नमस्कार, मैं रणधीर कुमार, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट न्यूज़। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव का प्रकाट्य हुआ था, यानी प्रकट हुए थे, और शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव की शादी का दिन भी माना जाता है। इसलिए इसको लेकर ये शिवरात्रि का जो दिन है काफ़ी विशेष बन जाता है और इस दिन पूजा अर्चना करने से धन संपत्ति और खासकर जो महिलाएं हैं उनको सुयोग और सुंदर वर की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। और इस दिन विशेष पूजा होती है, विशेष पूजा अर्चना होती है और शिवरात्रि आने ही वाला है। इससे पहले कांवड़ यात्रियों का एक जत्था जो जल लेकर शिवरात्रि के दिन भगवान भोले शंकर पर अर्पित करेंगे, वो लोग निकल चुके हैं। आज ये उन्हीं से जानते हैं, आप लोग कहाँ निकले हैं, किस लिए निकले हैं आप लोग? हम लोग यहाँ से मतलब जी बरियारपुर से अयोध्या धाम जाएंगे आप लोग, दर्शन भगवान के करेंगे रामलाल। ठीक है। और वहाँ से प्रयागराज जल लेकर अरेराज बाबा सोमेश्वर नाथ को अर्पित करेंगे। यानी आप लोग यहाँ से मोतिहारी से निकलेंगे, जाएंगे अयोध्या धाम, अयोध्या से प्रयागराज जाएंगे, वहाँ से जल लेकर आके बाबा सोमेश्वर नाथ अरेराज में अर्पित करेंगे जी। कितने दिनों का ये आप लोग का चलना होता है इसमें चलना एक हफ्ता। जाते किस माध्यम से, पैदल या कुछ होता है? नहीं सर, गाड़ी से जाएंगे आप लोग। तो आप लोग ये जो बहुत सारे लोग हैं, ये लोग कहाँ के लोग हैं? ये लोग पूरी ग्रामवासी हैं यहाँ के, बरियारपुर ग्राम के लोग हैं। कितने दिनों से ये सब होता आया है? ये प्राचीन है। अच्छा, ये बहुत दिन से चल रहा है, पूर्वज लोग करते आ रहे हैं, फिर आप लोग भी इसको कर रहे हैं। जी जी, ये प्राचीन है जी। आप तो कब से देख रहे हैं ये सब चीज़ें? जी 2073 से हम इसमें रह रहे हैं। 1973 से? जी 1973 से। 1973 से आप तब से जाते हैं? जी जाते रेगुलर हैं। जाते हैं? जी रेगुलर जाते हैं। अभी ठंड खत्म नहीं हुआ है, अभी भी ठंड है। मैं जैकेट पहन कर रखा हूँ, आप लोग कुछ भी कपड़ा नहीं पहने हुए हैं। किस तरह कितना शक्ति मिलता है? जी बहुत ज़्यादा शक्ति मिलता है, भोलेनाथ का शक्ति बहुत ज़्यादा रहता है। हम लोगों को इतना ठंडा रहता है, फिर हम लोग को ठंडा महसूस नहीं होता है। इसलिए हम सब लोग समझते हैं कि भाई बाबा का दया इतना हम लोग पर है, तो हम लोग ये काम करें। यानी मानते हैं कि बाबा की शक्ति से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाबा की शक्ति से। आप कब से जा रहे हैं? 1997 से। अच्छा। हमको मोटा मोटी 20 बरस हो गया जाते हुए जी। उसके बाद में हम लोग चला रहे हैं। इसमें मेन पुरानिया थे इनका बाबा जी। अच्छा। तो वही मेन थे, थी उनका एथी हो गया बस। उसके बाद में हम लोग अपना उठाएंगे। अच्छा, नियम कानून भी होता है इसमें, बहुत सारे नियम का पालन करना पड़ता है भोलेनाथ के जल अर्पित करने से पहले। क्या क्या नियम का पालन करना पड़ता है? जी बहुत नियम का पालन करना पड़ता है। सबसे जाते हैं गंगा किनारे पर जाते हैं हम लोग, तो माथा छिलवाते हैं। माथा छिलवा के फिर जल को बोझते हैं। फिर वहाँ से हम लोग जल को लेकर और आके बाबा के पास फिर चढ़ाते हैं। जी वहाँ पूजा पाठ करते हैं, जो होता है ब्रह्मचर्य नियम का ही पालन किया जाता है। जब हम लोग ग्राम में स्टार्टिंग हो गया पूजा, आज से ब्रह्मचर्य जीवन का। आप लोग यानी अब निकल गए तो घर पे नहीं जाएंगे, फिर अभी सीधा जल चढ़ाने के बाद ही घर पे वापसी होगी? नहीं, घर पे अभी रहेंगे। और 2 तारीख को यहाँ से 2 तारीख यहाँ जाएंगे जी। 2 तारीख से 8 तारीख तक सफर है जी बाबा के यहाँ का। 2 तारीख से 8 तारीख तक आप लोग महाशिवरात्रि के अवसर पे जल चढ़ाएंगे। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, क्या हो रहा है ये सब? देखिए ये सब जो है एक ये प्राचीन विषय है ना, एक प्राचीन काल से आता रहा है। जब से सृष्टि है तब से यह नियम है। और यह जो है शास्त्र में लिखा हुआ कर्मणाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म ही प्रधान है। बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में भी लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तसफल चाखा। इन लोग का जो सिस्टम है, जो अभिन्न जिस वातावरण में ये लोग हैं, सिर्फ कंबर में धोती है। इन लोग का जो शक्ति है भैरव से इन लोग को प्रेरित होता है। और भैरव की यह कृपा है कि कितना हो ठंड हो, उसका प्रकोप जो है ये बम के ऊपर नहीं पड़ता है। चाहे कितना हो सर्दी हो, जो भी हो, चाहे ताप हो, सूर्य का, वो सब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उस भक्ति में सराबोर ही लोग रहते हैं। और तीर्थराज प्रयाग का जो जल है वहाँ त्रिवेणी है, यानी तीनों का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती। उसे त्रिवेणी कहते हैं, जहाँ 3 नदियों की महानदी है वो। ये तो गंगा 3 साधारण नदी में मिलता है, उसे त्रिवेणी कहते हैं, लेकिन वह महासंगम यानी महानदियाँ हैं, गंगा जमुना सरस्वती। और वहाँ हर तीर्थों का वास वहाँ पे है, इसलिए उनको तीर्थराज बोला गया है। तो वहाँ का जो जल होता है तो सबसे शुद्ध होता है, क्योंकि वो महानदी है और हर तीर्थ का वास है। वहाँ से जल इन लोग उठाएंगे और बाबा सोमेश्वर नाथ अरेराज में अर्पण करेंगे। और जो भी भक्त का जो मनोकामना होता है वो बाबा पूरी करते हैं, इसका एकदम गारंटी है।
और जो जिस भाव से रहेंगे उस भाव से एकदम साकार होता है, और भावना जो रहे उनका वो फलाफल मिलता है जी। इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है, क्योंकि कहा हुआ है कि जो निर्जल, निर माने होता है जल, निराकार, आकार माने हो गया उसका। अच्छा, ये लोग जब जाएंगे तो खान पान का क्या होता है, कैसे खाना पीना होता है? खान पान में होता है कि जे एकदम शुद्ध भोजन होता है, बिना लहसुन प्याज का, और शुद्ध भोजन लहसुन प्याज वर्जित रहता है, सेना नमक में भोजन चलता है, एकदम शुद्ध शाकाहारी होता है। तो कहा जाता है कि भगवान यानी आस्था में इतनी शक्ति है कि लोगों को ठंड भी नहीं लगती है। अभी मौसम बदल रहा है, दिन में हालांकि धूप निकलने के कारण गर्मी तो होती है, लेकिन सुबह और शाम में काफ़ी ठंड होती है, और ऐसे मौसम में तबीयत खराब होने का बहुत डर रहता है। बावजूद इसके ये लोग सिर्फ एक धोती पहनकर और इस सफ़र को जारी रखेंगे। 8 दिनों का ये सफ़र होगा। इस वक्त हम वार्ड नंबर 45 मोतिहारी नगर निगम के हैं। यहाँ पे वार्ड पार्षद जो है सुजाता देवी, उनके पति विनय कुमार सिंह जी इस वक्त हमारे साथ में हैं। किस तरह से आप लोग बम का सेवा कर रहे हैं? ये परंपरा बहुत दिनों से चल रहा है, हम लोग के होश से पहले के। आज मेरे आवास पर इन लोगों का पूजा है, प्रथम पूजा आज मेरे यहाँ होगा। बम लोगों का पूजा से हम लोगों को, मैंने जब साल से पूजा हो रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए हर साल हम बम से आग्रह करते हैं जाकर, इसमें एक निमंत्रण पड़ता है, ऐसे ही पूजा नहीं होता है। इन लोगों को जाकर बजाते निमंत्रण दे कर, कसैली उसैली जो हमारा परंपरा है, उस सब चीज़ देख कर वहाँ जाकर कल जुड़ के कहा जाता है कि आप मेरे आवास पर पूजा करें। तो आज मेरे यहाँ इन लोगों का पूजा है, 5 दिन का पूजा चलेगा। 2 तारीख को ये लोग चलेंगे। पूरे गाँव श्रद्धा से इन लोगों को, आज से इन लोगों का ना चप्पल ना जूता, एक मैंने बाहर भी जाएंगे तो वहाँ से आकर हाथ गोड़ धोते हैं। बड़ी परंपरागत पूजा होता है, सभी पूजा से अच्छा लगता है पूजा हम लोगों को। यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं। बाबा, कितने साल से जाते हैं आप? हम तो 4-5 साल से जा रहे हैं जी। आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, आपको ठंड नहीं लगती है? नहीं लगता है। आस्था है ये? हाँ, तो बाबा में इतनी आस्था है कि जो भी लोग हैं उनको ठंड नहीं लगती है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कब से जाते हैं? जी 3-4 साल से जाते हैं जी। क्या क्या होता है, क्या क्या देखे हैं वहाँ पे? वहाँ तो बहुत नियम होता है, बहुत श्रद्धा से लोग पूजा करते हैं जी। और इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, ऐसे दुनिया सब भूल जाता है, एकदम सब एकदम भोले बाबा की कृपा है कि सब कोई लीन हो जाता है। जी। आप कब से जाते हैं बाबा वहाँ पे? हम माने 35 खाना से ज़्यादा हो गई। हाँ, 35 बरस से ज़्यादा। जी। हाँ, क्या क्या करना पड़ता है वहाँ जाके? क्या करना पड़ता है? पहले जाते हैं, बम धीरा करते हैं, जी पूरा कपड़ा उतार देते हैं, जी। और तब जाते हैं धूरा तुरने। हाँ और धूरा तुर के आते हैं तो मुँह धोते हैं, और तब आके मुँह धो के, हाँ। और तब कुला कह के दाढ़ी मुड़ी कमवाते हैं, और तब पैसा, अक्षत, फूल, कसैली लेके गंगा मैया के दर्शन देते हैं, और गोड़ लगते हैं, कहते हैं जे गंगा मैया हम आपसे आए हैं जल भरने के लिए, जल दियाई। हाँ, स्नान को के कपड़ा उपड़ा बदल के सब कुछ जब नहा ले लो, तब वो लोग जहाँ पूजा करे के बड़ा वहाँ जल की पूजा होती है, फिर वहाँ से आप लोग निकलते हैं। तो बिल्कुल पूरे आस्था के साथ में जल, यानी जल अगर लेना है त्रिवेणी से, जल लेने से पहले गंगा माता से, जैसे आप रामायण में देखे होंगे कि भगवान राम जो है वो इजाज़त मांगते हैं, उसके बाद ही नदी में कुछ करते हैं, इसी तरह ये लोग भी इजाज़त मांगते हैं। इजाज़त मांगने के बाद पूरी आस्था के साथ जल लेते हैं, और फिर महाशिवरात्रि के रोज़ बाबा सोमेश्वर नाथ अरेराज जो नगरी है वहाँ पर आके, उत्तर बिहार का काशी कहा जाता है, यहाँ पर आके भगवान भोलेनाथ पे जल अर्पित करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। अभी के फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।